हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज आप लोगों की कल की समस्या का निराकरण होगा। खासतौर से अंबेडकर नगर और जब जौनपुर की हमने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को बताया था तो बहुत से बच्चे परेशान हुए कि उनके पास कॉल मैसेज कुछ भी नहीं आया। इनफैक्ट हम कहीं की भी बात कर सकते हैं इस समय, चाहे वो बाराबंकी हो या कोई भी ऐसा जनपद जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है या फिर आपके पास अपडेट आना स्टार्ट हो गया है और वहाँ पर अगर रैंडम लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन का नोटिस आ रहा है तो आप सभी लोग इसका विरोध कर सकते हो। इनफैक्ट अभी हम जो चर्चा करेंगे वो अंबेडकर नगर की करेंगे, बाराबंकी की करेंगे और आपका जौनपुर का करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के विषय में हम ये चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम कुछ इसमें वैकेंसी आपको बहुत अच्छी अच्छी बताएंगे जो कि जिसमें योग्यता भी बहुत कम है, ग्रेजुएट वगैरह मांगा गया है। और एक पोस्ट जो है मतलब आई थिंक सुपरवाइज़र की भी है इसमें। और ठीक है, तो चलो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आप देख लीजिएगा क्योंकि आज ना सुबह से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और उधर एग्ज़ाम का थोड़ा प्रेशर है। तो और आंखें में भी मेरी ब्लर सी हो रही है। मैं चश्मा भी लगाती हूँ पर चश्मा लगा के भी मुझे दिक्कत सी हो रही है। तो इस वजह से मैं आज हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी वीडियो बनाने की, क्योंकि मैं पढ़ाई करके सुबह इतना थक गई थी। मैं काफ़ी देर तक मतलब करती रही काम, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी। सुबह से अपडेट थी मेरे पास लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। दोनों ही दिक्कत हो रही, कभी कभी चश्मा लगा के होती है दिक्कत, कभी कभी बिना लगाए दिक्कत होती है। तो अभी हम वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस पूर्वक देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारी अपडेट है आपकी। तो चलो अभी स्टार्ट करती हूँ मैं। पर और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। कुछ दिन एडजस्ट कर लो मेरे साथ, एग्ज़ाम है, बकाया अपडेट मैं सारी दूंगी। बस हाँ थोड़ा मैं डिटेल बहुत अच्छे से जो है अभी आपको बता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरा नोटिस नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ लेके सारा आई हूँ मैं। ठीक है, पढ़ चुकी हूँ पर पढ़ाई के चक्कर में ये सब भूल गई जो भी मैंने सुबह पढ़ा था एक्चुअली, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है श्रीमान, आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सेवा योजना पोर्टल पर कार्यालय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपद गाजियाबाद के लिए, हाँ ये वाला मैं भूल गई कि गाजियाबाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है। गाजियाबाद के लिए ईसीसी ई एजुकेटर पद हेतु किए गए आवेदन के क्रम में आपका साक्षात्कार एवं डॉक्यूमेंट्स सत्यापन विकास भवन गाजियाबाद में दिनांक 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक निर्धारित समय एवं तिथि पर आप लोग मतलब यहाँ पर पहुँचना सुनिश्चित करें। ये होगा कब? आपका 15 दिसंबर को होगा, सोमवार 10 बजे से आपके 5 बजे तक ये होगा। ठीक है, साक्षात्कार आपका गाजियाबाद का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए तिथि एवं समय पर नहीं पहुंचते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और यहाँ पर आप कहेंगे कि मतलब कहाँ पर ये हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये आपके विकास भवन, ठीक है, विकास भवन गाजियाबाद में होगा। ठीक है, मतलब जगह आप देख लो। डॉक्यूमेंट्स आपको कई बार वीडियो में हम बता चुके हैं। आपके जो भी आपने सेवा योजना पोर्टल का जो लगाया है, आपकी आईडी, आपकी फ़ोटो, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अभी फॉर्म भरने में लगाए थे वो सारे आपको लेके जाने हैं। और अपना जो है बैंक पासबुक भी लेकर जाना है। तो ये आप समझ सकते, इतने समझदार हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। दूसरा हम बात करेंगे बाराबंकी का। बाराबंकी को 16 दिसंबर को जो है आपका क्या है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको पढ़ो एक बार। यहाँ पर दिया आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग जनपद बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सेवा योजना के माध्यम से वर्ष 2025 में स्वीकृत ईसीसी ई एजुकेटर पद हेतु आवेदन किया गया था। इस क्रम में 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार, पता ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी बंडेल कंपोजिट विद्यालय बंडेल विकास खंड बंकी जनपद बाराबंकी में प्रातः 10 बजे से मतलब यहाँ पर ये कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये है कि अगर आपको नहीं आया है कॉल मैसेज, ठीक है, तो आप इस पर आवाज़ उठाइए। आप बेसिक कार्यालय जाइए, सबसे पहले बेसिक कार्यालय जाने का कोशिश करें। वहाँ अगर नहीं सुनी जा रही है तो आप डीएम को के पास अपना लिखित नोटिस दें कि यहाँ पर हमें कॉल मैसेज क्यों नहीं आया है, क्योंकि जो इसका एक अभिलेख है उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है रैंडम का। ठीक है, हाँ ये ज़रूर कहा गया है कि अगर अधिकारी लोग की मतलब है ऊपर छोड़ा गया है, वो चाहें तो थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी ज़्यादा नंबर वाले को बाहर कर दें और कम नंबर वाले को ले लें। ठीक है, तो आप लोगों के पास कॉल मैसेज नहीं आया है तो बेसिक कार्यालय जाइए। 16 दिसंबर से ये पीटीबी स्टार्ट हो रही है आपकी।
अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है, आप जा सकते हैं, ठीक है। और आप ना इनफैक्ट डीबी रद्द भी हो रही है। आप ये देखिए, अम्बेडकर नगर का प्रूफ लेकर आई हूँ मैं। अम्बेडकर नगर में भी सेम चीज़ हुई थी, मतलब रैंडम के आधार पर रैंडम लिस्ट जारी की गई थी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ और वहाँ पर मतलब रिजल्ट आने वाला था, सब कुछ तैयार था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसको पूरा दिस इज इन्फॉर्म यू दैट द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शेड्यूल्ड फॉर 12 दिसंबर एंड 13 दिसंबर 2025 हैज़ बीन कैंसल्ड एज पर द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम ने ये कैंसिल करा। क्यों? क्योंकि वही प्रॉब्लम थी जिसको फेस कर रहे हैं आप लोग सब लोग। ये शुरुआत की थी आजमगढ़ जनपद वालों ने, फिर ये शाहजहाँपुर, और यहाँ पर हम ये भी चर्चा करेंगे कि ई एजुकेटर में कितने ज़िले ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पर भर्ती रद्द होने की पूरी संभावना बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे। अब बात आई जब ये रद्द हो गया है तो बचे हुए, सॉरी, अब कब होगा, क्या होगा, ये सवाल उठेंगे आपके मन में। तो आर रिवाइज्ड शेड्यूल विल बी कम्युनिकेटेड टू यू शॉर्टली। यू आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलरली चेक योर ईमेल्स, एसएमएस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पोर्टल फॉर फर्दर अपडेट्स। सारे अपडेट्स के लिए अभी अपने मेल्स वगैरह आप चेक करते रहिए, जल्दी आपको नया नोटिस मिलेगा एंड आप इसको जाकर चेक, मतलब ध्यान रखिएगा, मैसेज कॉल जो भी आता है ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह इसकी चेक करते रहें, आपको जल्द ही ये नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप दोबारा यहाँ पर बात आती है जौनपुर वाले क्या कहें। जौनपुर को आपने देखा होगा लास्ट में कि दिया है, ये समस्त जो भी बचे हुए लोग, मान लो किसी वजह से किसी भी रीजन से आप यहाँ पर नहीं जा पाते हैं, यहाँ जाना है आपको जौनपुर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को, और आप नहीं जा पाते हैं तो आपको 2 डेट एक्स्ट्रा दी गई हैं यहाँ पर। समस्त बैच 22/12/2025, 23/12/2025, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जा सकते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ करें। अगर इन्होंने कहा है, इन्होंने तो सबको बुलाया है, ठीक है, यहाँ पर तो इन्होंने सभी को बुलाया है, एक क्रमांक किसे 1500 तक को, और 1500 से 1 से 3000 तक को, लेकिन फिर भी बच्चों का कहना है कि हमारा नाम ही नहीं है। तो आप लोग भी ये प्रक्रिया अपना सकते हैं कि जब यहाँ पर पूरा नंबर दिया है 1 से 9061 बच्चे जब यहाँ पर पूरे बुलाए गए, एक भी नंबर मिस ही नहीं है बीच में, 1 से 1500, 1500 1 से 3000, 3000 1 से 4500, तो मतलब एक भी बच्चा इसमें तो छूटा ही नहीं है लिस्ट में। मतलब कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि आपके पास मैसेज नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर एक भी नंबर मिस नहीं करा गया है कि यहाँ पर 10 मिस हो गया हो या बीच में कोई नंबर कम ज़्यादा है। इसका मतलब सबके पास जाना चाहिए था मैसेज। बहुत टेक्निकल इशू भी हो सकता है, और इनकेस आपके पास नहीं पहुँचा है तो आप जाइए वहाँ पर बात करिए कि इस सूची में फिर क्यों सारे नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर तो कोई मिस किया ही नहीं है। 9161 फॉर्म पड़े हैं, टोटल नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब टोटल नंबर में आप भी आते हो, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर बात करिए इस विषय में, ठीक है। वैसे कार्यालय जाएँ आप, चाहे जहाँ पर ये मेरे हिसाब से इससे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका 15 से स्टार्ट है, कल 14 है, आप कल जाकर थोड़ा डिस्कशन कहीं पर कर लें, ठीक है। ओके, तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम कुछ यहाँ पर बात कर लेते हैं। मतलब मेरा कहने का यहाँ पर है, जितने भी जगह ऐसे जहाँ पर रैंडम को लेकर प्रॉब्लम है, लगभग भर्ती रद्द होने की संभावना। अगर आपके ज़िले में रैंडम के आधार पर रैंडम सिलेक्शन है तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग आवाज़ उठाते हैं तो भर्ती रद्द होगी। अब वो कोई भी ज़िला हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है रिजल्ट की। बहुत प्रॉब्लम है कि किस ज़िले का रिजल्ट कब तक आएगा। तो अयोध्या का हो गया, बलिया, कानपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, आजमगढ़, ये जो रिज़ल्ट है आपके बिल्कुल तैयार है, कभी भी आ सकते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं, इसलिए मैंने आपको मतलब एक नोटिस के माध्यम से, मतलब ये नोटिस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है कि आप लोग वेट करिए थोड़ा, 10-15 दिन कर सकते हैं वेट, इतना किया है पेशेंस पूर्वक। तो मतलब इनके रिजल्ट तैयार है, ये अपडेट है आपके पास, ठीक है। बात आती है कुछ ज़िले और ऐसे जिस पर तलवार लटक सकती है, जैसे गोंडा है, गोरखपुर। गोंडा में भी फाइनल नहीं है कि रद्द है भर्ती। और रही बात आपकी एक और, संत कबीर नगर और बहराइच की भी भर्ती रद्द होने की संभावना है, ठीक है। संत कबीर नगर, बहराइच और आपका मैंने बात किया गोरखपुर और गोंडा, क्योंकि ये 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर जांच प्रक्रिया चल रही है। अगर जांच में कोई भी फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो ये भर्ती रद्द हो सकती है, क्योंकि इसमें जांच चल रही है, ठीक है। और आपको बता ही दिया, संत कबीर बहराइच की भर्ती भी आपको जल्दी नोटिस मिलने वाला है, ये रद्द होगी। इसका मतलब भर्ती दोबारा आएगी या फिर डीवी दोबारा होगी। तो वो सारी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। अब हम कुछ और चर्चा रह गई आपके लिए, तो ऐसी कोई विशेष चर्चा इसमें नहीं है, बकाया रही 8800 में। आपको बता दूं, आप लोग कहते कल एक बड़ा प्यारा कमेंट था, कुछ कमेंट बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब
तुरंत मैं कुछ रिप्लाई दूँ, पर सोचती हूँ टाइम नहीं होता इतना कि हर किसी के मैसेज का जवाब दूँ। ये था कि मैम सुल्तानपुर की चर्चा आप रोज़ कर लिया करो थोड़ी बहुत वीडियो में, तो मुझे हँसी आई कि मतलब बिना अपडेट की क्या चर्चा किया करूँ। मतलब क्या आप लोग आदी हो गए अपने ज़िले का नाम सुनने के लिए कि नहीं मैम नाम ले लिया करो बस, ऐसा लगता है कानों को ठंडक मिल जाती है। तो सुल्तानपुर और कन्नौज 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप अभी वेट करिए। यहाँ पर मैंने बहुत दिन से आपको ये बात कही है कि वेट ही करिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कई बार आपका वेट जो जारी हुई सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की, वो रद्द कर दी गई। उसके बाद आप समझ सकते हो, तो अब टाइम तो लग ही रहा है इनमें, है ना। तो अब आप लोगों के पास एक ही है ऑप्शन कि आप वेट करिए। बकाया जो भी आपके ज़िले रह जाते हैं, चाहे रायबरेली है आपका, या फिर जो भी रह गए हैं, बलरामपुर है, वो कुछ और भी हैं, इसमें शाहजहाँपुर अब ऐड हो जाएगा, एंड मेरठ ऐड ही है पहले से ही। तो इन ज़िलों में भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी बहुत जल्दी, कभी भी मिल सकती हैं। मतलब क्योंकि मेरठ वगैरह की भी बिट जारी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो रही बात जो मोटे तौर पे हम आपको कहें, जो भी ज़िले अभी 10,684 में बचे हैं, उनमें भी भर्ती बस कन्नौज और सुल्तानपुर को छोड़कर कभी भी आ सकती है, पर कब आ सकती है ये तो ये लोग जाने। और रही बात आपके 8,800 में, धीरे धीरे आवेदन चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कई ज़िलों में हो भी गए हैं, 8-9 ज़िले में हो गए। तो बहुत सुनहरा रहेगा भी आपका दिसंबर, जाते जाते कई जगह के रिजल्ट आपको कई जगह के जो है देखने को मिलेंगे। और रही बात कुछ वैकेंसी की मैं चर्चा कर रही थी, तो मैं आपको वो सुबह बताती हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, काफ़ी अपडेट इसमें हम दे चुके हैं। तो हम कल मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये उम्मीद है मुझे आपसे। ओके, थैंक यू।